हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि संबंध बोधक है, कंजंक्शन है, जिसको हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। कंजंक्शन जो है वो समुच्चय बोधक है। ठीक है, तो आज जो है वो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौरभ के बलबूते पर भारत ने कई मैच जीते। तो के बलबूते क्या है? यही हमारी प्रेपोजिशन है, यही हमारा संबंध बोधक है, जो कि दोनों ही वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। अब होता क्या है संबंध बोधक? तो वो होता है, वह अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी मैंने बताया था कल आपको वीडियो में, अगर किसी ने नहीं देखा है तो देखिए उसको जाके कि क्या होते हैं अविकारी शब्द या अव्यय क्या होते हैं। तो जो संबंध बोधक है वो है संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो है वो बताते हैं। ठीक है, बनाते हैं या बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम हो गया है ना, तो वो दोनों वाक्य जो है वो मतलब उनके साथ जुड़कर जो है वो और अन्य वाक्यों के साथ जुड़कर जो है वो एक सेंटेंस, एक मीनिंग बता रहे हैं। जैसे कि सौरभ के बलबूते पर, अब के बलबूते नहीं होता तो क्या होता? सौरभ पर भारत के ने कई मैच जीते, तो क्या कोई वाक्य बनता ये? तो कोई भी इसकी जो है वो सेंटेंस नहीं बनता। ठीक है, वाक्य नहीं बनता ये। तो के बलबूते के बल पर ही जो है वो संबंध बोधक जुड़ गया। तो किसके बलबूते पर जीता भारत ने मैच? तो सौरभ के। सौरभ क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो के बलबूते पर क्या आ गया? तो ये हमारा संबंध बोधक आ गया। ठीक है, भारत ने कई मैच जीते, तो कई मैच क्या हो गया? ये हो गया सर्वनाम। सर्वनाम का कौन सा भेद है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, तो भारत ने जो है वो कई मैच जीते। और शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो शिक्षा के बिना मतलब कि शिक्षा क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा संज्ञा, और के बिना क्या हो गया? संबंध बोधक हो गया। मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, ये क्या हो गया हमारा? ये अन्य शब्द हो गए। ठीक है, वाक्य के साथ। तो ये जो है साथ मिलके ही जो है वो एक वाक्य या मीनिंग बना रहे हैं कि शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। अगर के बिना हटा दिया जाए, ठीक है, अगर इसको हटा दिया जाए तो क्या बनेगा वाक्य? शिक्षा मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। तो कोई वाक्य बनता है? नहीं बनेगा। तो हमें जो है वो ये प्रेपोजिशंस जोड़नी पड़ेगी के बिना, तभी जो है वो एक वाक्य बनता है। शिक्षा के बिना जो है वो मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। जीवन में धन की अपेक्षा ज्ञान का महत्व है। जीवन में धन की अपेक्षा, ठीक है, तो की अपेक्षा क्या हो गया? प्रेपोजिशंस होगी। ठीक है, कि ज्ञान का महत्व है। ठीक है, तो आपने ये देख लेना है कि कौन से शब्द संज्ञा है, कौन सर्वनाम है, और कौन से जो है वो शब्द जुड़कर जो है वो संबंध बोधक जो है वो बना रहे हैं। संबंध बोधक वाक्य जो है वो जिनके साथ जुड़ के जो है वो बन रहा है। तो ऐसे ही जो आपको वाक्य होंगे वो आपको कई एग्ज़ाम्स में, जो भी हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें, ये हर एग्ज़ाम में हिंदी का जो भी आपका होता है वो मतलब एक अलग सब उससे जो हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं सेक्शन, तो उसी से हिंदी के सेक्शन में आपको ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सिंपल हिंदी के व्याकरण के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये नहीं पूछेगा कोई कि कौन सा शब्द जो है वो लिंग है या पुल्लिंग है या वचन है या लिंग बदलो या कुछ भी, तो ये ऐसे शब्द तो नहीं पूछे जाएंगे। तो व्याकरण के भी जो मेन टॉपिक रहते हैं, जैसे इंग्लिश में आपको कंजक्शन होता है, वैसे ही आपको जो है वो हिंदी में संबंध बोधक है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो संज्ञा का सर्वनाम और वाक्य का हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, जो कि हमें यहाँ पे दिखाई दिया गया है। एक जो है वो एक इन्होंने एक हमें चित्र के माध्यम से भी बताया है, तो आपने ये भी देख लेना है। और जो भी पढ़ने को आपको लगता है कि ज़रूरी है वो आप लोगों ने खुद ही रीड कर लेना है। यहाँ से जो मैंने समझा कि ज़रूरी है वो मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे देखते हैं हम संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो अर्थ के आधार पे अलग है और प्रयोग के आधार पर जो है वो अलग है। जो अर्थ के आधार पे है संबंध बोधक अव्यय के भेद, वो है 10। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं सोचना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, भेदों से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आएगा यहाँ से भी। तो कालवाचक जो संबंध बोधक है उसकी क्या पहचान है? जैसे के आगे, के पीछे, के पहले, के पूर्व, के बाद, के पश्चात आदि। ठीक है, तो ये क्या है?
ये हमारे संबंध बोधक अव्यय के कालवाचक के क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर के आगे, ठीक है, इस तरह का आता है, के पीछे, के पहले, के पूर्व, तो पता चल रहा है कि हमें जो है वो समय का भी साथ में ज्ञान हो रहा है। फिर स्थानवाचक के सामने, के पीछे, के आगे, के नीचे, के ऊपर, के पास, के निकट। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस बनाना हो तो बन जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस के ही हमने जो है वो मेन जो सेंटेंस के होते हैं भाग, मतलब भाग रहते हैं ये भी एक वाक्य के, तो हमने मेन जो स्थानवाचक है वो ही आपको बताने की कोशिश की है। जैसे दिशावाचक है, की ओर है, की तरफ है, के सामने है, के पार है, के पीछे है, के दाएं बाएं आदि। तो इस तरह के जो भी वाक्य जो है वो वाक्य में जो इस तरह के शब्द आएंगे वो कौन से संबंध बोधक अव्यय के वेद होंगे, तो वो होंगे हमारे दिशावाचक के। दिशा बता रहे हैं ना कि की ओर, किस ओर। ठीक है, की तरफ, किस तरफ है। ठीक है, फिर के सामने, किसके सामने है। ठीक है, आपने क्वेश्चन बनाने किसके सामने, के सामने, तो ये क्या है, दिशा है। ठीक है, साधनवाचक के जरिए, के द्वारा, के सहारे। ठीक है, जैसे कि के बलबूते, हमने पढ़ा ना कि सौरभ के बलबूते पर भारत ने कई मैच जीते। तो के जरिए, के द्वारा, के सहारे, ये क्या हो गया, साधन हो गया, जिसके हम सोर्स हो गया ना हमारे पास की, जिसके बलबूते पे, जिसके साधन पे, जिसके साथ हमने जो भी किया काम। ठीक है, तो ये साधनवाचक है। विरोधवाचक, के विरुद्ध, के खिलाफ, के प्रतिकूल। ये तो हमें मतलब इस वाक्य को पढ़ के ही पता चल रहा है कि विरोध का क्या हो सकता है। ठीक है, तो के खिलाफ आ गया वाक्य में, तो वो भी क्या है, विरोधवाचक का ही उदाहरण है। के प्रतिकूल, के विपरीत, तो ये क्या है, ये विरोधवाचक का ही बोध करवा रहे हैं। आगे है समानता सूचक, जैसे के समान, के तुल्य, के जैसे आदि। ठीक है, तो ये भी आपको बड़े आसानी से जो है वो आप इसको भी ढूंढ के जो है वो बना सकते हैं। फिर है साथ सूचक, के संग, के साथ, के साहित्य, ये भी बहुत आसान है। हेतु सूचक, के अतिरिक्त, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हेतु सूचक क्या है, तो इसमें है के अतिरिक्त, के बिना, के बगैर, के अलावा। हेतु मतलब कि अलगाव। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी के अतिरिक्त, के बिना, के बगैर, इस तरह के कोई भी अगर अव्यय आपसे पूछ ली जाते हैं तो वो कौन सा संबंध बोधक अव्यय का भेद होगा, तो होगा हेतु सूचक। फिर विषय सूचक, जैसे भावत, निस्बत, विषय के लिए, तो ये क्या है, विषय सूचक के भेद हैं। जैसे संग्रहवाचक, बर, पर्यंत, तक, समेत आदि। तो कुछ तो ऐसे हमारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल हैं, जो कि हमें जो है वो उसके टाइटल को पढ़ के ही पता चल जा रहा है कि कौन से वाक्य का जो है वो उदाहरण हो सकता है। तो ये सारे हमने पढ़ लिए। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कालवाचक अव्यय, सूर्योदय के पहले सोकर उठती है। ठीक है, तो ये क्या है, कालवाचक है। ठीक है, सूर्योदय के पहले, सूर्य के उदय होने से पहले ही सोकर उठ जाती है। भगवान के सहारे ही कठिन कार्य कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये साधनवाचक हो गया कि हम किसके सहारे, भगवान के सहारे। ठीक है, अपने भाई राहुल के समान रोहित भी बुद्धिमान है, तो ये क्या हो गया, समानता सूचक। जैसे मेरा घर बाजार के निकट ही है, तो ये क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है कि कहाँ पे है, तो वो निकट है। ठीक है, बाजार के। फिर है प्रयोग के आधार पर, तो प्रयोग के आधार पर जो है वो दो प्रकार होते हैं, जैसे कि विभक्ति युक्त संबंध बोधक। कुछ संबंध बोधक जो है वो अव्यय शब्दों के पूर्व विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विभक्ति युक्त संबंध बोधक जो है वो कहते हैं। जैसे कि मैं इतनी देर से अपने भाई के लिए आया हूँ, इतनी दूर से, तो मैं विभक्ति संबंध बोधक क्या होता है कि जिसमें संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं शब्दों के पूर्व विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं उसके जो पहले जो विभक्तियाँ आती हैं, कारक का आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ पे उतनी विभक्तियों का प्रयोग जो है वो किए जाता है, उन्हें जो है वो विभक्ति युक्त संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मैं इतनी देर दूर से अपने भाई के लिए आया हूँ, इतनी दूर से, कितनी दूर से, तो ये बता रहा है संबंध बोधक। भाई के लिए आया हूँ, के लिए क्या हो गया, ये विभक्ति युक्त संबंध बोधक हो गया। ठीक है, आपने कारक पढ़े होंगे तो वहाँ पे ये आते हैं विभक्ति युक्त संबंध बोधक। फिर है विभक्ति रहित संबंध बोधक।
तो ये क्या है कि कुछ संबंध बोधक जो अव्यय ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग नहीं होता, उन्हें विभक्ति रहित संबंध बोधक है। जैसे कि महाराणा प्रताप अपनी अंतिम सांस तक देश के लिए जो है वो संघर्ष करते रहे, तो ये क्या विभक्ति रहित है। इसमें कोई ये थोड़ी ना लगा हुआ है कि हाँ मतलब महाराणा प्रताप की बात हो रही है, वो विभक्ति रहित है वो, कि वो महाराणा प्रताप अपनी अंतिम सांस तक, ठीक है, तक जो है वो क्या हो गया, विभक्ति रहित हो गया ना, ठीक है। तो यही शब्द जो है वो दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। वैसे तो के लिए भी है, प्रदेश के लिए संघर्ष करते रहे, तो ये अलग वाक्य भी तो बन जाएगा ना। अगर हमने इसको साथ में बना के लिखना है तो तक शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो उनको जोड़ रहा है। अगर इसको देखा जाए कि ये कौन सा बोधक है या कौन सा जो है वो अव्यय है, तो ये विभक्ति रहित संबंध बोधक है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। और मेरी वीडियोस को अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आपने लाइक सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, ठीक है। और मेरे चैनल पे विजिट चेक करें और मेरे चैनल को सारे ही चेक करें। आपको हर वीडियो में जो है वो एक अलग जो है वो टॉपिक देखने को मिलेगा, और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा CBSE हिंदी के एग्ज़ाम आगे, CBSE हर टाइप के जो एग्ज़ाम हैं तो उनमें जो हिंदी का सेक्शन आएगा वो यहीं से जो है व्याकरण के टॉपिक पूछे जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे विज़िट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।